अभिमान है। तूने अपनी स्त्री की सीख पर भी कान ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी, अरे अधम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा। यानी तेरी समझ मैया बात ना आई, तू मेरा भगत होते हुए। बाली ने कहा, हे श्री राम जी सुनिए, स्वामी आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंत काल में आपकी गति शरण पाकर मैं अब भी पापी ही रहा। आड़ बाली की आंख खोली। यानी यूं दिखाती है यह रामायण कि भाई बाली ने ये स्वीकार किया कि मैं आपके शरण आने के बाद, आपके दर्शन आने के बाद भी पापी रह गया क्या? पहले तो मैं पापी था जी, अरमानी था, लेकिन ईब तो आप सामने आ गए, ईब तो मेरे पाप नहीं रहे होंगे। यानी आड़ यूं दिखाया कि भाई भगवान श्री कृपा निधान अपने भक्तों पर जो है ना कृपा करते हैं। बाली की अनंत कोमल वाणी सुनकर श्री राम जी ने उसके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, मुनिगण जन्म जन्म में, प्रत्येक जन्म में अनेकों प्रकार का साधन करते रहते हैं, फिर भी अंत काल में उन्हें राम नहीं कहा जाता, उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता। जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशनी गति मुक्ति देते हैं, वह श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा? सुरतियां नेति नेति कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती रहती हैं तथा प्राण और मन को जीतकर एवं इंद्रियों को विषयों के रस से सर्वथा निरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी व्यक्तिचित ही झलक पाते हैं, वही प्रभु आप साक्षात मेरे सामने प्रकट हैं। आपने मुझे अत्यंत अभिमानवश जानकर यह कह दिया, तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठ पूर्वक कल्प वृक्ष को काटकर उससे बबूल के बाढ़ लगाएगा। अर्थात पूर्ण काम बन देने वाले आपको छोड़कर आपसे इस नश्वर शरीर को की रक्षा चाहेगा। इस प्रकार से यानी बाली को परमात्मा के शरण में जाने के बाद पाप नष्ट हो जाते हैं। आड़बाली ने परमात्मा से यह विनती की कि प्रभु भी मैं पापी रह गया, जब आप मेरे सामने आ गए, जब तक आप मेरे सामने नहीं आए जब तक मैं पापी था। और यानी ये भाव दिखलाया है कि जिन भाइयों का ये प्रश्न है ना, वो जान ले कि ऐसे जिसके विचार हों, अपनी पुत्री और अपनी उम्र से छोटी और अपने छोटे भाई की बहू और अपने बेटे की बहू, जो इन पर करू दृष्टि रखते हैं, वो शक्ल देखने के योग नहीं होते। उनके शक्ल देखने से इतना बड़ा पाप लगता है। इसलिए जो है ना, भगवान ने बाली के सामने जब आए, जब बाली का बाण मार दिया, जब बाली का कल्याण करने के लिए, क्योंकि अपना भगत जान करके कि भाई ईब जो है ना, इसका अभिमान नष्ट करना है और इसको ज्ञान देना है। इस रामायण में
फिर तारा आ जाती है और तारा को भगवान ज्ञान देते हैं। तारा विकल देखी रघुराया और दिया ज्ञान हर ली नहीं माया। तारा को भी भगवान यूं कहता कि देखियो शरीर तो तेरे सामने है, ये 5 तत्व का पुतला ज्यों का त्यों है। अगर इसको तू रोती हो तो यो तो तेरे सामने है, यूं का यूं संभाल ले, इसने ठा ले। अगर तू जीव को रोती हो तो वो कभी मरता है नहीं, वो अजर उमर है। फिर इसका मर भी के गया, उसके विषय में तू क्यों रोती है? उससे चाहो तो तू मिल ले, जब तेरी इच्छा हो जब मिल लिए, जब तू चाहोगी जब मिलेगी। इस माया मल से ऊपर उठ करके और अपने आप पर कंट्रोल कर करके मन और इंद्रियों ने जीत करके और क्रोध को त्याग करके जिससे चाहो उससे आप मिल सकते हो, बातचीत कर सकते हो। क्योंकि जीव अटल अजर उमर है, उसका कभी नाश नहीं होता और ना 5 तत्वों का नाश होता। पंडित जी ने बहुत गजब की बातें बता रखी। हरिश्चंद्र में जो या कविता बना रखी पंडित जी ने, तामस अहंकार की काया या तृष्णा के बीच भरी और तू कैसे किसने बेटा खाली लाश धरी। इस कविता में पंडित जी ने यूं बता रखा है कि देख, पहली कली में आत्मा के बारे में वर्णन किया जो गीता में भगवान ने दे रखा कि हे अर्जुन, यह आत्मा अकलिद्य, अशोष्य और अबद्ध है, यानी इसका वध नहीं किया जाता, इसको काटा नहीं जाता, इसको जलाया नहीं जाता, इसको गड़ाया नहीं जाता, इसको सुखाया नहीं जाता। ये आत्मा अजर उमर है। तो आड़ है पंडित जी जो है ना, इस कविता में यह बात जताते हैं कि हर एक भाई यूं समझ ले कि कुछ भी मरता नहीं है। जो मरना है यह तेरी एक भूल है, तेरा एक अज्ञान है, तेरा एक भ्रम है। आत्मा इस तन से न्यारा नेम होए से पटता और जड़े ना डूबे, ना हवा में सूखे और ना शस्त्र ते कटता, पर डटे ते भी ना डटता। जब ये शरीर का त्याग करेगा, जब कितना यत्न कर ले, क्योंकि एक दिन इस शरीर ने तो जरूर छोड़ेगा, पर डटे ते भी ना डटता। बता कौन सी चीज मरी, तू कैसे किसने बेटा खाली लाश धरी। फिर शरीर जिनके द्वारा रचा जाता है, बनता है, उनका वर्णन है। सतोगुण विष्णु पद में मिल गया और तम शंकर में, और रजोगुण ब्रह्मलोक से मिल जाए। ये तीनों अपने अपने घर में। तू क्यों रानी मरे से फिक्र में, बताई इनमें कौन सी है चीज तेरी। यानी 5 तत्व शब्द आकाश और अग्नि और वायु और जल और पृथ्वी, ये 5 तत्व और 3 गुण, इन 8 प्रकृति को हो, इन 8 से यो शरीर बनता है। और जब यो शरीर विकसित होता है, जब तो यो छोटा हाथ लेकर देख लो बड़ा बड़ा होता जा है। हमने सोचा भाई हमारा जो है ना बेटा बड़ा हो गया, हमारा बेटा बड़ा हो गया, लेकिन हो छोटा हो, रोज एक दिन घटन लाग रहा। उस दिन से लेकर जब यो शरीर जितने खोटे कर्म करता है ना, उतना जल्दी शरीर चला जाता है। नहीं तो आज इस कुलयुग में 120 वर्ष की आयु है, और आयु उसके मानता है शास्त्र जो सब कर्म करने में सक्षम हो। लेकिन विषय भोगों में जो है ना, चिंताओं में फंस करके और पिस करके, और यो शरीर झिंझर हो जाए है, और 50 साल की आयु में
बल्कि आज तो ऐसा जमाना आ गया कि एक बत बालक के मुंह पर नूर दिखे, चमक दिखने लग गए भाई, हाँ गाभरू होगा भाई। और फिर थोड़े दिन पाछो काला काला ईसा भड़स दिया करे ना, आग माँ काट दे, इसी शक्ल हो जाए। क्योंकि वो चिंताओं ने और अहंकार ने और विषयों ने इतना घेर रखा है इस कुलयुग में कि वो शरीर पूरा जो है ना उसका विकसित हो नहीं पाता जितना होना चाहिए। नहीं तो मनुष्य शरीर ठेकर की तरह घसण का है और 120 तक जवान रहेगा, और शरीर जब छोड़ेगा, जब किसी प्रकार से कोई बीमारी नहीं होगी, आराम से शरीर छोड़ के चले जाएगा। लेकिन हम बीमार पड़े रहा, हाँ खाना हमारा ठीक ना, जब बढ़िया मिल जाए तो इतना खाना ना उड़े ना पेट में जी, और वो हमारे को तंग कितना करे और कितनी बीमारी फैला होगा। और भाई जब ना कई बार ऐसा होता है, कोई कोई टाइम लेकर जाए खान का टाइम में ना लगता जी, तो वह भूख भी जो है ना खून को खाती है ना, प्राण तो अपना आहार देगा जी बिल्कुल। तो इन बातों से जो है ना हमें जानते कौन इन बातों ने भाई इनसे कितनी हानि कितना नुकसान हुआ। इसलिए भगवान बार बार समझाते हैं कि युक्त आहार व्यवहार बहु भारत। हे अर्जुन, जिसका आहार और व्यवहार युक्त है वो योगी और उसका कभी नाश नहीं होता जी। तो इस प्रकार से जो है ना अच्छी तरह से यूं समझ लेना चाहिए कि किसी प्रकार से भी परमात्मा में दुराव नहीं देखे। जो कुछ हो रहा है वो सत्य है, ठीक है, असत्य नहीं है कुछ भी। पाप हमने दिखे है लेकिन पाप कर्म नहीं है। अगर शास्त्र भी हित करता है, परमात्मा की आज्ञा में परमात्मा के आदेश का पालन करता है, परमात्मा को सर्व का पिता मान करके उसका हुक्म का पालन करता है, तो उसका कोई पाप नहीं लगता। ठीक है। पाप उनका लगता है जो मालिक बनते हैं, मैं यो करूंगा वो करूंगा, यो कर दिया, मेरा मुकाबला कौन करेगा, किसकी हिम्मत है मेरे मुकाबले में आ जाएगा, मैं इतना धर्मान, इतना पैसा मेरे पास, इतना पद मेरे पास। पंडित जी ने गजब करके जा रहे, बेटे बिना मुक्ति ना होती, हाँ जी, चाहे हो गृहस्थी न ज्ञान, और राज पाट धन घर तन सब कुछ खाक समान। थारे जिसा धन और किसे ने जो दे भी भगवान जी। और एक मर्द एक वीर मनु ने 10 लिख दी संतान जी। यानी भगवान ने आदेश दे दिया कि शास्त्र के अनुसार पाप से बच करके केवल यज्ञ कर्म करने से तू 10 बालक उत्पन्न कर सकता है। और 10 बालक उत्पन्न करेगा जब जो तू आनंद, जिसको आनंद कहता है, जिसको ब्रह्मचर्य नष्ट करने में तेरे को आनंद महसूस होता है, वो भी तू महसूस कर लेगा जी। और 10 संतान थोड़ी नहीं, एक मर्द एक वीर मिलकर 10 संतान उत्पन्न कर ले, और कर ले ऐसा ऋषियों ने दिखा रखे है जी। लेकिन मारे कोई डोड़ी तो है नहीं, किसी प्रकार का कोई नेम तो है नहीं जी। ऐसा शास्त्रों का मत है कि ऋतु काल के बाद स्त्री से ना मिले, अपनी स्त्री से ना मिले तो ब्रह्म हत्या का दोष है। पंडित जी ने तो कविता मंगा भी रखी, बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी। और ऐसा शास्त्रों का मत है। और अगर उस ऋतु काल से आगे पीछे मिलता है तो ब्रह्म हत्या का दोष है। केवल ऋतु काल के बाद एक बार मिलने को ऋतु दान कहते हैं, और उसके मुकाबले में सर्वदान
ढीले रह जाते हैं। ठीक है। उसके मुकाबले में कोई दान नहीं, क्योंकि मनुष्य को शरीर देना इससे बढ़ करके और कोई दान नहीं, इससे बढ़ करके कोई पुण्य नहीं जी, इससे बढ़ करके कोई धर्म नहीं, क्योंकि जीव की रक्षा करना ही परम धर्म है। अहिंसा परमो धर्म और संतोष सर्व परम सुखम। तो आड़ जो सना जीव की रक्षा के लिए अपने शरीर की कीमती कतरा दान करता है, उसको दानी कहते हैं, ऋतु दान कहते हैं शास्त्र। और यज्ञ कर्म है वो। लेकिन अगर ऋतु काल के पहले या पीछे बार बार जब हम अपनी स्त्री से मिलते हैं, उसी को पाप कर्म कहते हैं। और उससे शरीर जो है ना अक्षित विकसित हो जाता है, खत्म हो जाता है। यानी यूं सोच ले कि इतना झिंझर हो जाता है कि उसकी ना तो बुद्धि ठिकाना रहती, और ना उसमें चलने फिरने की सामर्थ्य रहती, ना उसमें वजन उठाने की सामर्थ्य रहती, ना उसमें खाण की सामर्थ्य रहती। भाई सूत बैठ गया, एक दो मुंह फालतू खा लिया तो उसको हजम कर लेगा, अगर ना वो ऐसे जाएगा। इतनी कमजोरी आ जाए है कि दो मुंह भी ईब हम साना, अगर एक मुंह भी फालतू खा जा ना वो ऐसे है। हाँ जी। एक रोटी कम खाए जा तो सुकीरा, अगर आधी रोटी फालतू खा ली, दो मुंह फालतू खा लिए तो वो दुख देंगे। तो इसका कारण और कोई नहीं है, इसका कारण केवल विषयों में जो है ना मसरूफ होना और अनाप शनाप काम करना, अनाप शनाप चिंता करनी, अनाप शनाप सोचना और मालिक बनना, जबकि मालिक कोई और है। हाँ जी। पंडित जी ने गजब कर रखे, एक बात अनमोल कर रखे। बे माता ने रूप दिया तेरा, बड़े बड़े जग झोंके, और माड़ पराया स्वयं बेहुदा, कोई बैठ जैसा खोक है। हाँ जी, हाँ जी। गजब कर दिया भाई, इतनी बढ़िया बात बता दी कि यो सब माड़ पराया है, तेरा कुछ भी नहीं। माँ और ज्ञान दृष्टि से सब कहेगा मालिक तू है, लेकिन अज्ञान दृष्टि से तू जगतान मालिक बनता है, यह तेरी गलती है, मार खागा। बे माता ने रूप दिया तेरा, बड़े बड़े जंग झोंक है, और माड़ पराया स्वयं बेहुदा, कोई बैठ जैसे खोक है। और किसे भगवान ने या खेती पाड़ी, जो शास्त्र विहित कर्म करता है, जो धर्ममय करता है, जो भगवान की आज्ञा का पालन करता है, वो इस सारे संसार योग संसार भगवान की खेती है जी। क्षेत्र और क्षेत्र ज्ञ, ऐसा शास्त्रों का मत है। उसको जो रक्षा करता है ना, उसको जो पालता है ना, वो भगवान है। किसे भगवान ने खेती पाड़ी, बीज धर्म का बोक है, और कोई बेईमान काट कर खेती ने घरा घेरने से ढोक है। हाँ जी। सारी का मालिक बन जाए जी। पंडित जी ने गजब कर रखा, इतनी खोल के बताओ में कोई पावर नहीं सकता। संत महात्माओं ने भी इस तरीके से नहीं बताया जिस तरीके से पंडित जी ने बताया। हाँ जी, हाँ जी। बहुत सरल करके और समझा करके जी। और उस परमात्मा का परमेश्वर का तड़े बस है, और परमेश्वर की चोरी। हाँ जी। यानी उस परमात्मा जो सर्वव्यापक है, सबका साक्षी है, सबका दृष्टा है, सबका मालिक है और सर्वशक्तिमान है, उसको भी जो सुना हम ठगते हैं। वो फिल्म उपकार फिल्म में गाड़ा गा रखे है, प्राण में देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। हाँ जी। कोई नहीं है जग में झूठे, नाते हैं नात्यों का क्या। तो ये बात बड़ी मार्मिक है। यह नातेदारी सब की सब मिथ्या है, इसको बांधने की, इसको मारने की। केवल इतना था
कि इसका परम धर्म था जीव मात्र की रक्षा करना। मनुष्य शरीर पा करके चींटी से लेकर के हाथी पर्यंत, कीड़ी लेकर के पक्षी लेकर के कोई भी जीव हो, उसकी रक्षा करना इस मनुष्य शरीर का परम धर्म है जी। और परमात्मा इस पर प्रसन्न होता है। लेकिन यो सब क्या है का शोषण करता, जो भगवान ने धोखा दे तो मनुष्य ने के छोड़ने। हाँ ठीक बात है।